अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मॉडल्स। ये यूजुअली लंबा ही थोड़ा लेक्चर होगा, लेकिन इसमें सारा हम पढ़ेंगे आज मॉडल्स में। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे ये मॉडल्स की एक छोटी सी डेफिनेशन। छोटी मॉडल क्या होता है, ये देखो मैंने मॉडल लिखा हुआ है। मॉडल क्या होता है? मॉडल क्या होता है? मॉडल वो होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे मन की बात को बताते हैं। वो रेडियो पर आता है ना, मन की बात। मन की मन की बात यानी हमारे अंदर की बात जो है ना, उसको बताते हैं। क्या बताते हैं? उसको जो बताते हैं उनको मॉडल्स बताते हैं ना। यानी फोकस करते हैं हमारे अंदर वाली चीज़ों पर, हमारी अंदर मन की बात। जैसे हमारे अंदर कोई ताकत हो, ताकत के बारे में बात करती हो, है ना। यानी ये मखसूस है, यानी पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करती है। ठीक है जी। सिर्फ इतना याद रखो, अगर याद रहता है तो ठीक, नहीं याद रखता है वो भी ठीक, कोई बात नहीं है। ठीक है ना। फिलहाल हम देखेंगे हमारे पास मॉडल्स कौन से हैं, फिर उनके यूजेस पढ़ेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। हम देखेंगे हमारे पास मॉडल्स बहुत सारे हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन सा मॉडल है? जैसे हमारे पास मॉडल है, केन है, कुड है, अच्छा जी, मे है, माइट है, ठीक है जी, अच्छा जी, शुड है, शुड है, वुड है, अच्छा जी। इसी तरह हमारे पास है शुड, वुड, कुड, मस्ट। मस्ट है हमारे पास। ऑट टू, OUGHT, ऑट टू, ये हमारे पास मॉडल है। ठीक है जी। समझ में आ गया यहाँ तक। इसके अलावा हमारे पास कौन सा है? यूज्ड टू डियर, यूज्ड टू, अच्छा, ये DAR, ये डियर टू, ये हमारे पास मॉडल है। ये इतने सारे हमारे पास मॉडल है। और भी कुछ छोटे छोटे मॉडल्स आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। हम पढ़ेंगे इन सब के यूजेस एक एक करके, उससे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो गाइस, अब हमारे पास सबसे पहले आता है कौन? मे का हम देख लेते हैं। यूजेस ऑफ मे। मे क्या है? मॉडल। मे मॉडल है, इसके यूजेस देखते हैं किस किस यूज़ में ये आता है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। देखो, सबसे पहले मे यूज़ होता है परमिशन में, किसी को परमिशन देने या लेने में, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी बताने में, वो होगा या नहीं होगा, है कि नहीं। इसी तरह विश में, किसी को विश करने में, है ना, या कोई विश करने में, काश, है ना। ब्लेसिंग, किसी को दुआ देने में। रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करने में, या पोलाइटनेस दिखाने के लिए, यानी एक जिसको हम मैनर बोलते हैं, एक किसी चीज़ को मैनर्ड तरीके में पूछना, उसको बोलते हैं मे, है ना। एक एक करके देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं बोलूँगा, मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, एग्जांपल, मे आई आस्क यू ए, UUESTION, ये क्या मैंने बताया? ये देखो, मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या बता रहा है यहाँ पर? यानी परमिशन पूछ रहा है, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया? परमिशन। यानी यहाँ पर ये परमिशन पूछ रहा है। कौन परमिशन पूछ रहा है? ये मे का, ये जो मे यहाँ पर मॉडल है, ये मे मॉडल है। और ये क्या यहाँ काम कर रहा है? परमिशन का काम कर रहा है। ठीक है जी। समझ में आ गया। अब यहाँ पर मे ने परमिशन का काम किया। और एक यूज देख लेते हैं इसका। मैं कहूँगा, एग्जाम्पल, मे बी ही विल कम टुडे। अब बोल रहा है कि मे बी, शायद, मे बी वो आज आ सकता है ड्यूटी पर, किसी भी जगह ड्यूटी, खेलने, कुछ भी करने। मे बी वो आज आ सकता है, यानी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, वो आएगा, नहीं भी आ सकता है ना। तब इसे यहाँ पर क्या किया इसने? पॉसिबिलिटी, POSSI, इधर इसने क्या दिखा दिया? पॉसिबिलिटी। क्या दिखा दी? पॉसिबिलिटी।
यानी इधर मे जो मॉडल है, इधर इसने क्या किया, परमिशन, इधर इसने क्या दिखा दिया, पॉसिबिलिटी, है ना। अब मैं और एक बता देता हूँ एग्जाम्पल, और एक, मे अल्लाह ब्लेस यू। बताओ अब ये आप क्या कर रहा है यहाँ पर, ये मी वाला मॉडल इधर क्या यूज़ कर रहा है, ये इधर यूज़ कर रहा है। मैं दो दो चार चार एग्जांपल, पांच पांच दस दस भी एक एक की दे सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा था रिवर्स सीरीज लाऊंगा, उसमें एग्जांपल ही बताऊंगा पूरी। लेकिन यहाँ कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ ज़्यादा एग्जाम्पल देने बैठ गया ना तो 10 दिन में ही मेरा मॉडल्स वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ मे अल्लाह ब्लेस यू क्या कर रहा है, इधर ब्लेसिंग दे रहा है ना, ब्लेसिंग्स दे रहा है ना। अच्छा, आ, अब कुछ और ऐसी विश हो जिसमें ये बोल रहे हो विश कर रहा हो, विश कर रहा, अब ये दोनों चीज़ कर रहा है, सॉरी, ये जो इधर है ना, ये ब्लेसिंग भी है और विश भी है। बताओ अब ये जो मे है ना, ये यहाँ ब्लेसिंग का काम भी कर रहा है, विश का काम भी कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, देखो, मे अल्लाह ब्लेस यू, अब उसको किसी को बोल रहा है, ए बी को बोल रहा है कि आप, मतलब मे अल्लाह ब्लेस यू, आपको अल्लाह ब्लेस करे। अब ये ब्लेसिंग हो गई, है ना। अब ये ये जो ए खुद है, ये क्या कर रहा है, ये उसे ब्लेस कर रहा है, लेकिन एक विश कर रहा है ना अपनी तरफ से, विश का इजहार कर रहा है ना कि आपको अल्लाह ब्लेस करे। इसीलिए ये दोनों है, विश भी है ब्लेसिंग भी है, ठीक है जी। अब और कौन सा रह गया हमारे पास, रिक्वेस्ट, हाँ, मे आई कम इन सर, यानी एक पोलाइट रिक्वेस्ट होगी ना। अब आपको ऐसे में बता दूंगा एग्जाम्पल इसकी, देखो एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर। अब ये यहाँ क्या है, मे आई कम इन सर, रिक्वेस्ट भी है, रिक्वेस्ट भी है, और किस चीज़ के साथ रिक्वेस्ट है, पोलाइटनेस के साथ कर रहा है, यानी पोलाइटनेस भी है, पोलाइटनेस भी है और रिक्वेस्ट भी है, दोनों है। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा का पूरा मे, बिल्कुल मे का समझ में आ गया। अब मे जो है ना, इसका पास्ट टेंस क्या है, मे का पास्ट टेंस है माइट भी है, ठीक है जी। अगर हम देखेंगे ना, इधर एक चीज़ होता है ना जो पॉसिबिलिटी हमने की, मे में जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है तकरीबन 30% वाली पॉसिबिलिटी, है ना। मे बी ही विल, मैंने क्या लिखा, मे बी ही विल कम, यानी 30% चांसेस है आने के उसके, ठीक है जी। अब अगर मैं और एक चीज़ बता दूं, अगर केन हम देखेंगे ना, केन, केन में होती है इससे ज़्यादा, यानी आप मानो 60% पॉसिबिलिटी, केन में भी पॉसिबिलिटी होती है लेकिन उधर ज़्यादा होती है इससे, है ना। और मस्ट जो है ना, मस्ट में क्या होता है, सॉरी, माइट जो है, माइट पास्ट टेंस से, माइट क्या है, सॉरी, इधर तो अगर 50 होंगे इधर 60 होंगे। अगर हम माइट देखेंगे, माइट को थोड़ा इधर बताता हूँ, माइट में भी पॉसिबिलिटी आता है, लेकिन माइट में लेस देन किससे पॉसिबिलिटी होती है, लेस देन मे से पॉसिबिलिटी होता है। अगर मैं लिखूंगा ही माइट कम टुडे, यानी बहुत कम चांसेस हैं उसके आने के लिए। अगर मैं कहूँगा मे बी ही विल कम टुडे, माइट के बदले मे मैंने यूज़ किया, तब उससे ज़्यादा चांसेस बढ़ गए। अगर मैं लिखूंगा कैन, कैन से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक ये पूरा समझ में आ गया। कुल मिलाकर याद रखो, फिलहाल भूल जाओ माइट वाइट को, अगर याद नहीं रहता ये भी भूल जाओ। परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, लेस पॉसिबिलिटी के लिए कौन सा यूज़ होता है, मे। परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश, ब्लेसिंग, रिक्वेस्ट, पोलाइटनेस, इनके लिए क्या होता है हमारे पास यूज़, इनके लिए हमारे पास यूज़ होता है मॉडल मे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है गाइज हमारे पास यूजेस ऑफ कैन। देखो कैन के यूजेस क्या है, थोड़े हर एक के यूजेस मिलते हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं। देखो गाइज नेक्स्ट हमारे पास आता है कैन। देखो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जो आपको क्या है, जो आपको हर एक मॉडल में आएंगे, जैसे परमिशन आ गया, कुछ और, या यूजुअली परमिशन आपको हर जगह आएगा, रिक्वेस्ट भी हर जगह आ सकता है ना। लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ एक बात क्या करनी है, वर्ड का मीनिंग निकालना है उर्दू में, कश्मीरी में अपने उस वर्ड को समझना है, फिर देखना है वर्ड क्या बोल रहा है, फिर देखना वहाँ पर कौन सा मॉडल यूज़ हो गया, उससे आपको समझ में आएगा कि मतलब वर्ड की मीनिंग क्या है, क्या बताना चाहता है, और उधर मॉडल कौन यूज़ किया गया है, ठीक है जी। अब मॉडल कैन तो इतनी जगह यूज़ आ सकता है, लेकिन
जब हम वर्ड की मीनिंग निकालेंगे ना, सेंटेंस की मीनिंग निकालेंगे, तब हमें समझ में आएगा यहाँ पर क्यों ये लगा हुआ है। ठीक है, कैन, कैन किस लिए यूज होता है? परमिशन के लिए, कैपेसिटी के लिए, या ना पावर बताने के लिए आपको। जनरल ट्रूथ ऑफर्स, ये इनफॉर्मल अभी भूल जाओ, लास्ट पर मैं बता देता हूँ इनफॉर्मल का तरीका क्या है। देखो पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ परमिशन की। यू कैन पास द एग्ज़ाम, क्या बता रहा है? आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर वो कीटाणु है, आपके अंदर इतनी सारी पावर्स और कैपेसिटी है कि आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो। इसका मतलब यू कैन पास द एग्ज़ाम। यहाँ पर कैन क्या बता रहा है? परमिशन। क्या बता रहा है? परमिशन बता रहा है। ठीक है जी। उसी तरह दोनों दूसरे पर आता है, यू कैन गो, क्या बता रहा है? आप जा सकते हो, यानी परमिशन दे रहा है। क्या दे रहा है? सॉरी, ये देखो ना, उल्टा हो गया। यू कैन पास द एग्जाम, यानी आपकी ताकत जब बता रही है ना, पावर बता रही है, यानी आपकी कैपेसिटी बता रहा है। आपकी कैपेसिटी बता रहा है कि आप एग्जाम पास कर सकते हो, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, यू कैन पास द एग्जामिनेशन, है ना। यू कैन गो टू दिल्ली, आप जा सकते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर मतलब चलने फिरने बोलने और पैसे सब चीज़ों की कैपेसिटी है, आप दिल्ली जा सकते हो, आप किसी भी कंट्री जा सकते हो, है ना। ठीक है जी। अब यू कैन गो, ये क्या बता रहा है? आप जा सकते हो, परमिशन दे रहा है। क्या दे रहा है? परमिशन दे रहा है, यू कैन गो। अब ये परमिशन देने के काम भी आता है ना। परमिशन मतलब गिव, परमिशन, रिजेक्ट। एक तो किसी चीज़ को हम परमिशन दे देते हैं, ऐसे बोलेंगे, एक कहते हैं रिजेक्ट, नहीं परमिशन नहीं है कि नहीं। देखो जो ये यू कैन है ना, ये परमिशन देने के काम भी आता है, परमिशन रिजेक्ट करने के काम भी आता है। देखो यू कैन गो, कैसे? आप जा सकते हो, है ना। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? उसने परमिशन दे दिया, आप जा सकते हो। अगर अगर सेंटेंस यू कैन नॉट गो, यानी परमिशन रिजेक्ट हो गया, यानी इधर भी कैन आ गया। जहाँ कैन के साथ नॉट आ गया, वहाँ इसका परमिशन रिजेक्ट करने का काम करता है। जहाँ कैन के साथ नॉट नहीं है, वहाँ परमिशन क्या, कौन सी परमिशन की बात कर रहा है? परमिशन ग्रांट, यानी देने की बात कर रहा है। और अब आ जाओ नेक्स्ट वाले, कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या पूछ रहा है ये? कैन आई डू दिस, यानी ये भी परमिशन की बात बता रहा है। क्या बता रहा है? परमिशन की बात कर रहा है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? परमिशन की बात कर रहा है, इधर भी है ना, किसी चीज़ को करने की परमिशन पूछ रहा है ना। अच्छा जी। इसी तरह वाटर कैन एक्सटिंग्विश फायर, बताओ मुझे ये क्या बोल रहा है? सॉरी, ये क्या है? कैन आई डू एनी थिंग फॉर यू, कैन आई डू एनी थिंग फॉर यू, क्या मैं कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? ये क्या बता रहा है यहाँ पर? ये इस किसी बंदे को ऑफर कर रहा है, ये देखो ये ऑफर वाला। ठीक है जी। अच्छा, वाटर कैन एक्सटिंग्विश फायर, मेरे एक्सटिंग्विश अच्छी तरह नहीं लिखा है, लेकिन ओवरऑल क्या है ये? जनरल, जनरल ट्रूथ है। पानी को बुझा देता है ना, पानी बुझा देता है ना आग को, ये जनरल ट्रूथ है ना, ये रियलिटी है ना नेचर की। पानी जब भी लगती है, हम आग जब भी लगती है, हम कहते हैं पानी ले आओ, पानी लगा देते हैं, यानी वो जनरल ट्रूथ है। यहाँ पर कैन किसका काम कर रहा है? जनरल ट्रूथ का काम कर रहा है। देखो अगर मैं बोलूँ यू कैन गो और यू मे गो, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो यू मे गो एक फॉर्मल तरीके से यूज़ हो जाता है। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही चीज़ में याद रख लेना, कैन और मे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, याद रख लेना। ये मैंने लकीर ऐसी डाली, ये मैंने ऐसी डाली, इधर मैंने लिखा कैन, इधर मैंने लिखा मे। क्या लिखा? कैन और मे। देखो कैन होता है यूज कहाँ पर? कैन होता है यूज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल वे, है ना। और मे कहाँ होता है? फॉर्मल, फॉर्मल वे में यूज होता है। फॉर्मल वे में मतलब यहाँ आप रेस्पेक्ट के साथ करते हो, है ना। यहाँ आप मतलब अपने से बड़ों के साथ पेश आते हो ना, यानी एल्डर्स के साथ। एल्डर्स में आपके टीचर्स भी आ गए, बड़े लोग भी आ गए, जो जिनको आप रेस्पेक्ट के साथ बिहेव करते हैं ना, कोई भी। इसीलिए मैं इसको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको एल्डर्स आपको लिख देता हूँ।
ठीक है जी। यहाँ आपको लिख देता हूँ मैं फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स के साथ आप ये यूज़ कर सकते हैं, एल्डर्स के साथ यू। अगर आपके एल्डर्स में आपके टीचर भी आते हैं, आप अपने टीचर को बोल सकते हैं कैन आई कम इन, इधर बोल सकते हो कैन आई कम इन, नहीं, क्यों, वो इधर बोल सकते हैं आप दोस्तों के साथ कैन आई कम इन, इधर आप बोलोगे मे आई कम इन, है कि नहीं, रेस्पेक्ट के साथ। ठीक है जी। आप किसी के घर गए हो, आपका वो दोस्त है, आपको आप उस या आपको कहीं बैठना है, आपके बगल में वो आपका वहाँ दोस्त बैठा, आप उसको जाकर बोलते हो कैन आई सिट हियर, हो गया इनफॉर्मल वे, है ना। अगर आपके वहाँ टीचर बैठा हो, आपको टीचर के बगल में बैठना है, आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे कैन आई सिट हियर, नहीं, आप बोलेंगे मे आई सिट हियर, यानी मैनर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ। ठीक है जी। ऐसा नहीं ये भी रेस्पेक्ट है, ये भी रेस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ रेस्पेक्ट कंपलसरी है बहुत ज़्यादा, और यहाँ उतना रेस्पेक्ट शो नहीं हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन इधर मे जो है ना ये रेस्पेक्ट ज़रूर दिखाता है। ठीक है जी। और ये आ गई हमारे पास मे और कैन की मेन डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कुड। कुड क्या होता है, कुड होता है पास्ट टेंस कैन का। क्या होता है, पास्ट टेंस कैन का, ये हम आगे समझेंगे, इसी में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यूजेस ऑफ कुड देखो, सबसे पहले क्या यूजेस ये हमें देखने हैं, मॉडल्स कहाँ यूज होते हैं ना। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, एबिलिटी इन द पास्ट, कोई चीज़ जो आपकी कोई पास्ट हैबिट की बात कर रहा है ना, आपकी ताकत क्या उसमें थी, है कि नहीं, यानी एबिलिटी, कोई आपकी जो एबिलिटी होती है ना, एबल किसी चीज़ के होना, मतलब कोई पास्ट की कोई ताकत या कोई खास ऐसी चीज़ जो आप पास्ट में करते थे, है ना, उसकी बात करता है। या नरेशन में अगर कैन दिया हो वहाँ पर डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में कुड बना दें उसको। ठीक है जी। तब मैंने इसको नरेशन यहाँ पर लिखा है। परमिशन के लिए भी यूज़ होता है और थोड़ा पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, ये मैंने आज इसलिए बताया, कम होता है इसके लिए कम और इसके लिए कम, इसीलिए लिखा है मैंने। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले सुनो, अगर हमारे पास कोई सेंटेंस दिया हो जिसमें क्या हो, सैड हो, सैड हो, जिसमें सैड हो, वहाँ डेफिनेटली हमारे पास कौन सा मॉडल आएगा, गुड आएगा। यानी आई सैड आई डैश डैश, कैन आई डैश डैश, आई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आएगा सेंटेंस, आई सैड डैश डैश आई गो, आई सैड डैश डैश आई गो, फॉर एग्जाम्पल आई सैड डैश डैश आई गो, आई नहीं, ही सैड लिख दो, ही सैड डैश डैश आई गो। अब आपको कहेगा मॉडल से फिल अप करो, ये देखो, ये यहाँ पर सैड आ गया, इसका मतलब यहाँ ये पास्ट टेंस आ गया, और ही सेज डैश डैश आई गो। आगे क्या है, आगे की बात नहीं है, मैं आपको इन चीज़ों से यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, कैन और कुड की यहाँ पर डिफरेंस भी आपको समझ में आएगी। देखो, ही सैड डैश डैश आई गो, मैंने पहले कहा जहाँ सैड आएगा वहाँ पर कुड आएगा, ही सैड कुड आई गो, क्यों, सैड पास्ट है और कुड भी पास्ट है। ठीक है जी। से से क्या है, प्रेजेंट, सेज क्या है, प्रेजेंट, इसके साथ क्या आएगा, ही सेज, यानी बोल रहा है कैन आई गो। ठीक है जी। इधर भी परमिशन की बात हो रही है ना, इधर भी परमिशन की बात हो रही है, इधर भी परमिशन पूछ रहा है, इधर भी परमिशन पूछ रहा है, देखो कैसे, ये इधर परमिशन की बात हो रही है और इधर भी हो रही है परमिशन की बात। ठीक है जी। लेकिन इधर परमिशन की बात हो रही है पास्ट की, पास्ट की बात कर रहा है, इधर कौन सी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। समझ में आ गया, इधर भी परमिशन है उधर भी परमिशन है, कैसे यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया ना। ठीक है। अब अगर ये भी आपको याद नहीं रहता, चलो यहाँ तक याद रहा आपको, लेकिन ओवरऑल मुझे जनरल सेंस में क्या बोलना है, आप एक पॉइंट लिख कर रखो, जहाँ भी सैड होगा वहाँ कुड आएगा, वहाँ कैन नहीं आएगा, सैड के साथ कुड आएगा, कैन नहीं आएगा। इसी तरह से या सेज, ठीक है ना, से या सेज, इसके साथ कैन आएगा,
कुड नहीं आ सकता है। समझ में आ गया? ठीक है। अगर उतना बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता है, वैसे तो रहना चाहिए, है नहीं, तो इतना तो डेफिनेटली आप याद रखो, सैड के साथ कुड आएगा। क्या आएगा? सैड के साथ कुड आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। अच्छा, आमिर खान को वो मूवी शॉट देखना तारे जमीन पर, वो कहता है वहाँ पर उनको, कुड आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी वो क्या वहाँ पर करता है, पोलाइट रिक्वेस्ट करता है। अब हम दूसरी तरीके से देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। कुड यू प्लीज could you please open the window। क्या बोल रहा है? क्या आप विंडो ओपन कर सकते हो? क्या आप, मैंने कहा था पहले ही, ये पोलाइट रिक्वेस्ट की यहाँ रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है ना, लेकिन कौन सी? पोलाइट रिक्वेस्ट आ रही है। अगर अब मैं ऐसी को बोलूँ कैन यू, यानी आपको पूछ रहा है कैपेसिटी इनफॉर्मल वे में, तब वो पोलाइट नहीं होता है, तब क्या होता है? तब वो होता है इनफॉर्मल। और जो पोलाइट होता है वो फॉर्मल होता है। ठीक है जी, यहाँ पर होगी हमारे पास पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। कुड आई यूज योर फोन। कुड आई यूज योर पेन। लिख लो, फोन लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है जी, क्या बोल रहा है? कैन कुड आई यूज योर पेन। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन ही बता रहा है ना यहाँ, लेकिन क्या बता रहा है इसको? परमिशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परमिशन। समझ में आ गया? परमिशन पूछ रहा है यहाँ पर। क्या पूछ रहा है? यानी अगर इधर कैन आई यूज योर पेन, तब भी परमिशन था, है ना। अगर इधर कुड है, तब भी यही है ना। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं होगा, एग्जाम में आगे पीछे कुछ जरूर दिया होगा। अगर आगे पीछे वाले सेंटेंस में सैड दिया है, तब इधर फिल इन द ब्लैंक्स लिया है ना, तब इधर कुड आएगा। अगर सेज या से लिया है ना, आगे या इसके पीछे जो सेंटेंस होगा, तब उधर क्या आएगा? तब कैन आएगा। ठीक है जी। अगर सर यूज हो गया है बीच में, तब इधर मी आएगा। क्यों? सर के साथ, रेस्पेक्टेड लोगों के साथ, एल्डर्स के साथ, या सर, फादर, मदर, वहाँ मे आएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये याद रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। अब अच्छा, अब और लिख लेते हैं हम एग्जांपल। लास्ट ईयर ही could not pass the एग्जामिनेशन। लिखो, या एग्जाम लिखा है मैंने शॉर्ट में, फिलहाल आप इतना भूल जाओ। कुड, अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन। ठीक है जी। अब इधर क्या बता रहा है? लास्ट ईयर ही कुड नॉट पास द एग्जाम। क्या बता रहा है इधर? ये सेंटेंस किन सी चीज़ की बात कर रहा है? ये सेंटेंस बात कर रहा है एबिलिटी इन द पास्ट। लास्ट ईयर सबसे पहले पास्ट हो गया, यानी एबिलिटी इन पास्ट की बात कर रहा है। यानी लास्ट ईयर ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, लास्ट ईयर वो एग्ज़ाम नहीं पास कर पाया। इसका मतलब लास्ट ईयर उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, यानी एबिलिटी नहीं थी एग्ज़ाम पास करने की। दिस साल इंशाल्लाह वो करेगा, बिल्कुल करेगा, सब करेंगे। ठीक है जी। इसका मतलब ये एबिलिटी इधर पास्ट की इसने दिखाई। दूसरी चीज़ आप याद रखो इधर पर, यहाँ लास्ट ईयर का यूज़ हुआ है, तभी जाकर कुड आया है। अगर दिस ईयर है ना, तब कैन या विल। ठीक है जी, दिस ईयर कैन आएगा, पॉसिबिलिटी दिखाना है ना। देखो, लास्ट ईयर, अगर दिस ईयर ही कैन पास एग्जाम आएगा, दिस ईयर यानी प्रेजेंट के साथ हमेशा क्या आता है? कैन। देखो, ये पास्ट की बात कर रहा है ना। कुड, आप समझ लो, इधर एक और चीज़ साथ में याद रख लेना। कुड लिखो या पास्ट लिखो, सैड लिखो या पास्ट लिखो, यानी पास्ट, सैड क्या है? पास्ट है, सी का, है ना, या सीज या सीज का, उसका पास्ट कौन सा है? सैड। और इसके लिए क्या होता है? कैन यूज होता है। इसी तरह यहां मैं लिखूंगा प्रेजेंट। प्रेजेंट
प्रेजेंट क्या होता है, से या सेज होता है ना, इनके साथ क्या होता है, यूजुअली कैन यूज होता है। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। और अब आ गया हमारे पास पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, है ना। पॉसिबिलिटी भी इसी तरीके से ये दिखा रहा है ना। अब एबिलिटी इन द पास्ट दिखाई है इसने। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और बचती है हमारे पास, वो बचती है नरेशन। नरेशन में क्या बता रहा है ये, नरेशन में बता रहा है कि नरेशन में भी यूज़ होता है। देखो नरेशन में कैसे यूज़ होता है जनाब, नरेशन में ऐसे यूज़ होता है अगर गिवन सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास, डायरेक्ट से स्पीच दिए हुए ना, डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दिया हो क्या, कैन। अब इनडायरेक्ट उसको हमने करना है ना, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है ना। नरेशन में क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही बनाते हैं ना, तो उधर हमारे पास बन जाएगा सैड गुड। ठीक है जी, यही हो गया नरेशन का यूज़। अब एग्जाम्पल्स देखने बैठ जाऊंगा ना तो ये बहुत ज़्यादा लंबा खींचने वाला है। ठीक है जी। अच्छा, स्टॉर्म कुड गेट वर्स। एग्जाम्पल एक बताता हूँ आपको फिर भी उसकी। स्टॉर्म कुड गेट, डब्ल्यू ओ ऐसे नहीं लिखते, डब्ल्यू ओ आर एस ई। ये क्या बता रहा है, कह रहा है कि स्टॉर्म होता है, तूफान आता है ना, वो आंधी जैसी, आंधी जिसको बोलते हैं, कहता है ये बहुत ज़्यादा और ख़तरनाक हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी भी एग्जांपल आ गई, इसकी भी आ गई, इसकी भी मैंने बता दिया, इसका भी बता दिया, इसका भी मैंने बता दिया। ठीक है जी, ये हमारा हो गया यहाँ पर पूरा को पूरा गुड। ठीक है। देखो गाइस, अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट वाला मॉडल, वो कौन सा है, शुड। शुड के यूजेस बहुत कम है, लेकिन आपको याद दिला दूँ, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ भी जो भी एग्ज़ाम का लेवल हो, शुड डेफिनेट पूछा जाता है। मोस्टली क्वेश्चन इसी शुड में से पूछा जाता है। ठीक है जी। आपको एक वर्ड दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि अब बताओ, इस उसमें शुड आया होगा, अब बताएंगे आपको, अब बताओ इसमें क्या हुआ है, इसमें एडवाइस दी गई है या ड्यूटी। यानी शुड का यूजेस क्या है, शुड एडवाइस के लिए यूज़ होता है और ड्यूटी के लिए। एग्जाम्पल बता दूँ आपको। ठीक है जी, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, यू शुड गो नाउ, एडवाइस, एडवाइस के लिए या उसके लिए देखता हूँ। यू शुड नॉट टॉक वाइल, किसके दौरान, कहते हैं ना, यू शुड नॉट या वन शुड नॉट, है ना, कोई भी है, कहता है कि यू, अब बोल रहा है कि यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, है ना। अगर वन शुड होता है ना, तब ये बनता है एक जनरल ट्रूथ, है ना। लेकिन नहीं, यहाँ यू शुड नॉट कह रहा है कि आपको खाने के दौरान बात नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये क्या चीज़ है, क्या ये ड्यूटी है, नहीं। क्या ये बंदा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, एक तरीके से कर रहा है, लेकिन नहीं, ये यहाँ आपको एडवाइस दे रहा है। क्या दे रहा है, ADVICE, एडवाइस, है ना। दूसरा एग्जांपल ले लें इसका, तब जाकर समझ में आएगा। देखो, यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक, यू शुड गो नाउ टू होम। अब बोल रहा है कि आपको अब घर जाना चाहिए। हो सकता है आप लेट तक वहाँ किसी जगह रुके हो, अब आपको बोल रहा है कि आपको घर जाना चाहिए। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है आपको, यू शुड गो होम नाउ, है ना, शुड गो होम नाउ, यानी ये आपको एडवाइस दे रहा है। कोई भी बंदा जो आपको एडवाइस दे रहा है ना, वहाँ शुड आएगा। क्या आएगा, शुड आएगा। एडवाइस के साथ हमेशा क्या आएगा, शुड आएगा। याद रखने की बात है, एडवाइस के साथ हमेशा शुड आता है। ठीक है जी। यहाँ कोई ड्यूटी है ना, यहाँ कोई ड्यूटी आपको बता रहा है, किसी ड्यूटी के बारे में ना, यू शुड, यू शुड
OBEY, ओबे, ट्रैफिक रूल्स। अब बोल रहा है कि आपको ट्रैफिक रूल्स ओबे करने चाहिए, है ना। अब ये एडवाइस भी एक तरीके से दे रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से आपको क्या बोल रहा है कि ये ट्रैफिक रूल्स जो है ना, ये फॉलो करना हमारी ड्यूटी है। क्या है? ये ड्यूटी है हमारे पास। ठीक है जी। यू शुड रेस्पेक्ट यूर पेरेंट्स, वो हमारी एक मॉरल ओब्लिगेशन है। चलो छोड़ो, वो दूसरी इधर कंफ्यूजन हो जाएगा। यू शुड यू शुड वर्क ऑनेस्टली इन योर ऑफिस, है ना। आपको अपने ऑफिस में, अपनी जॉब में ऑनेस्टी करनी चाहिए, यानी ये ड्यूटी बता रहा है आपकी, है ना। यू शुड कम ऑन यू शुड कम ऑफिस ऑन टाइम, है ना। आपको ऑफिस टाइम पर आना चाहिए, आपकी ड्यूटी के बारे में बता रहा है। आपको एडवाइस नहीं दे रहा है। लगेगा आपको एडवाइस और ड्यूटी एक जैसा, लेकिन है इसमें डिफरेंस, है कि नहीं। यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, आपको रिक्वेस्ट दे रहा है, आपको एक ये एडवाइस दे रहा है, नसीहत कर रहा है ना। नसीहत, देखो जहाँ एडवाइस होगा ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप वो नहीं करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं आपके लिए, है ना। और इधर ओबे में भी ये, ड्यूटी में भी यही है कि आपका उसका कॉन्सिक्वेंस जो है ना, रिजल्ट क्या है, एक बुरे असर हो सकते हैं उसके आगे आने वाले फ्यूचर में। चलो अगर आप वो भी याद ही रखना चाहते हो, लेकिन याद रखो जहाँ आपको नसीहत की गई हो, एडवाइस किया जा रहा हो, है ना, वहाँ पर क्या है, एडवाइस और रिक्वेस्ट में डिफरेंस है। एडवाइस, रिक्वेस्ट में डिफरेंस है। एडवाइस क्या है? एडवाइस आपको नसीहत करते हैं। रिक्वेस्ट क्या है? आपसे मतलब हाथ जोड़कर ऐसे ना रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़, है ना, ये करो। ठीक है जी। एडवाइस और रिक्वेस्ट में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब यूजेस क्या है शुड की? शुड एडवाइस के लिए यूज़ होता है और ड्यूटी के लिए यूज़ होगा। मैंने आपको यहाँ पर दोनों बता दिए। रिकमेंडेशन के लिए भी यूज़ होता है, शुड आई ओपन द डोर, है ना। रिकमेंडेशन जो है ना, किसी रिकमेंडेशन करना, शुड आई ओपन द डोर, किसी से आपसे पूछ रहे हो क्या मैं डोर ओपन कर सकता हूँ, है ना, रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात यहाँ पर याद रखो, शुड यहाँ पर ये आ गया ना आपके पास, ड्यूटी। और जहाँ भी वर्ड लेस्ट आए, क्या है? लेस्ट, LEST, लेस्ट, ये एक वर्ड है। इसका मुझे, मैं इधर मीनिंग नहीं लिखूंगा इसका, बिल्कुल मैं लिखने जा रहा था उर्दू में, अब नहीं लिखूंगा। इस लेस्ट वर्ड का आप मुझे मीनिंग कमेंट्स में बताएंगे। जहाँ भी वर्ड लेस्ट आएगा वहाँ पर हमारे पास शुड आएगा, खाली शुड आएगा। लेस्ट, आप जिस भी सेंटेंस में देखोगे ना वर्ड, वहाँ पर शुड लगाना, और कोई मॉडल नहीं। आंखें बंद करो और वहाँ पर शुड लगाओ, लेस्ट के साथ शुड लगा देना आप। ठीक है जी। समझ में आ गया? बिल्कुल। यहाँ तक इजी था ना, है ना। देखो अब प्लीज पुट आई वेयर। ठीक है जी। समझ में आ गया यहाँ तक? बिल्कुल। और जो आगे होंगे वो हम साथ साथ में डिफरेंस में पढ़ेंगे। अच्छा जी। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास, यूज ऑफ कुड, सॉरी मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। ठीक है जी। शुड, वुड, कुड, वो तो हमने पढ़ लिया, वुड तो रह गया, सॉरी वुड तो पढ़ना है अभी। अब देखो मस्ट क्या है। मस्ट होता है, आपको ऐसे पहले बताऊं, मस्ट होता है, ये माइट का पास्ट टेंस है। किसका? MIGHT, माइट है ना। माइट इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। कौन? माइट पास्ट है। ठीक है जी। इतना याद रखो, हमने इधर ये नहीं देखना है, हमने देखना है यूजेस ऑफ मस्ट। मस्ट होता है कंपल्शन के लिए। कंपल्शन होता है मजबूरी, लाजिम करना, यानी मजबूरी हो आपके पास, लाजमी जो आपको करना पड़ेगा। देखो, लाजमी, लाजमी यानी ज़रूरी करना है आपको। स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन एक ड्यूटी है, लेकिन कौन सी ड्यूटी? एक होता है ड्यूटी कि आपको मैंने कह दिया कि यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, ये मैंने आपको बता दिया अपनी तरफ से, मैंने एक अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा, यू मस्ट वर्क हार्ड, यानी आपको हार्ड वर्क करना ही चाहिए, यानी करना ही चाहिए, ऐसे ही लिखा जाता है ना, मुझे सब उर्दू नहीं आती। पॉसिबिलिटी तो आपको पता ही है, पॉसिबिलिटी क्या है। देखो देखो, अब मैंने क्या बताया, शुड, और पहले मैं आपको बताता हूँ ऐसे, शुड और मस्ट, अगर मैं ऐसे बोलूँ एक लाइन में, शुड और मस्ट। शुड यानी करो या न करो,
मैंने आपको बात बता दी वर्क हार्ड, वर्क लिखा नहीं जाता इस मार्कर से, सॉरी। मैं आपको कह रहा हूँ वर्क हार्ड, है ना। फिर आप करो या ना करो, मैं करूँगा यू शुड वर्क हार्ड, यानी आप फिर करो या ना करो, मैंने अपनी क्या की, ड्यूटी पूरी की मैंने। ठीक है जी, मैंने आपको कहा वर्क हार्ड, ये मैंने अपनी ड्यूटी की, है ना। फिर आप करो या ना करो, ठीक है जी। अब यही मैं इधर आता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। अब मैं आपको कह रहा हूँ यू मस्ट वर्क हार्ड, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, यू मस्ट वर्क हार्ड। इधर भी मैं आपको ड्यूटी बता रहा हूँ, लेकिन कौन सी ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन। अब मैं ड्यूटी यहाँ रब करने वाला हूँ, इधर मैं आपको स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन दे रहा हूँ, यानी आपको करना ही चाहिए। इधर क्या है, करो या ना करो, इधर लिखूंगा मैं करना ही चाहिए, यानी आपको कुछ भी हो लेकिन ये आपको करना ही करना है। यानी शुड और मस्ट जो आपका आपका डिफरेंस आ गया आपको। शुड में आप किसी को कहते हो कि आप वहाँ जाओ, फिर वो जाए या ना जाए उसकी मर्जी, लेकिन मस्ट में आप उसे कहो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। ये होता है हमारे पास मस्ट का और शुड का डिफरेंस। थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं इसकी यूजेस की, ठीक है जी। देखो, he must be 24 after 2 years, he he must be 24 years old after 2, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो वो है वैसे मुझे लिखना था 2 years, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ही मस्ट बी, इधर देखो मस्ट आ गया, वो 24 साल का हो जाएगा 2 साल के बाद, यानी अभी वो मतलब 22 साल का है, लेकिन हमें उससे के साथ कुछ नहीं है वो कितने साल का है अभी या नहीं है। हमने समझना है कि मस्ट इधर कौन सा रोल प्ले कर रहा है। ही मस्ट बी 24, ये कह रहा है कि वो 24 साल का होगा कब, 2 साल के बाद। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये इधर क्या है, ये इधर बता रहा है आपको कंपल्शन, यानी वो लाजिमी, लाजिमी यानी कंपल्शन, मैं इधर लिख रहा हूँ कंपल्शन, ठीक है ना। अब ये रियलिटी भी है ना कि 24 साल का हो जाएगा और 2 साल के बाद किसी भी हालत में, किसी भी चाहे कुछ भी हो, 2 साल के बाद वो 24 साल का हो जाएगा। सिर्फ वो मरना नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा एक्सेप्शन है, वो छोड़ो उधर मत जाओ आप। लेकिन 2 साल के बाद, या आप छोड़ो, आप कहो नेक्स्ट डे, या कोई बात नहीं, ऐसे ऐसी से ही समझो आप, है ना। यानी वो 24 साल का होगा 2 साल के बाद, होगा ना, जरूर होगा ना, इसमें कोई चेंज तो नहीं होगा ना। 2 साल के बाद वो 25 साल का थोड़ी ना हो जाएगा, या 2 साल के बाद वो मतलब 20 साल का थोड़ी ना हो जाएगा, वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 साल का हो जाएगा डेफिनेटली, यानी मस्ट इसीलिए लगा है क्योंकि ये होना ही होना है, लाजमी। इसी तरह हम दूसरी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, वो एक एग्जांपल लेते हैं, ही मस्ट बी देयर, पॉसिबिलिटी छोड़ो, टीचर मस्ट, क्या बोल रहा है, टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स, किसके बारे में, अबाउट, ETI QUTS, एटिकेट्स, ई, एटिकेट्स किसको बोलते हैं, एटिकेट्स किसको बोलते हैं, यानी बेस्ट बिहेवियर को, एक तरीके से हम उसको बेस्ट बिहेवियर बोल सकते हैं, मैनर्स भी बोलते हैं, है ना। कह रहा है कि टीचर को स्टूडेंटों को एटिकेट सिखानी चाहिए, है ना, ज़रूरी बात है ना, ये मस्ट है ना। अब ये थोड़ी ना टीचर बोलेगा कि इधर शुड नहीं लगेगा, क्यों नहीं, शुड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, बच्चों को एटिकेट सिखाना। टीचर थोड़ी ना गलत सिखाता है, हो सकता है कहीं टीचर गलत भी सिखाता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसकी, ये उसको ज़रूरी करना ही करना है ना, बच्चों को क्या सिखाना, एटिकेट सिखाना, मैनर सिखाना। तो इसका मतलब ये कौन सी चीज़ यहाँ पर हो गई, ये हो गई हमारे पास कंपल्शन, ये लाजिम है, कंपल्शन है।
ठीक है जी। अब आ जाते हैं, ये दो हमारे पास हो गई कंपल्सन की एग्जांपल, और एक दो एग्जांपल हम लेते हैं दूसरे की। देखो अब हमारे पास आता है एग्जांपल, हिज मदर इज नॉट वेल, बोल रहा उसकी माँ ठीक नहीं है। फिर कह रहा है कमर, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, बोल रहा है उसको उसकी क्या करना चाहिए, उसको उसकी केयर करनी चाहिए। अब बताओ ये कौन सी चीज़ है। कह रहा है उसकी मदर ठीक नहीं है, उसको उसकी केयर करनी चाहिए, ही मस्ट टेक केयर। अगर शुड इधर आ गया तो बिल्कुल ये वर्ड गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों? ये बता रहा है उसकी माँ ठीक नहीं है, कि उसको उसकी देखभाल करनी चाहिए, यानी लाजिम करनी चाहिए, किसी भी हालत में करनी चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन बता रहा है यहाँ पर, यानी करना ही चाहिए, किसी भी हालत में उसको इसकी देखभाल करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है जी। अब मैं और एक एग्जांपल बता देता हूँ। ही मस्ट बी दियर, कह रहा है कि वो वहाँ होना चाहिए। एक होता है ही कैन बी दियर, पॉसिबिलिटी दिखा दी इसने। ही शुड बी दियर, शुड हो गया, ये भी एक तरीके से एक पॉसिबिलिटी यूज हो गया। ही मस्ट बी दियर, यानी मोर एंड मोर 90% चांसेस है कि वो वहीं पर होगा। इसका मतलब यहाँ भी दिखा रहा है पॉसिबिलिटी। ये आ गया पॉसिबिलिटी का यूज़। ये स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन का भी मैंने बताया, कंपल्सन के भी दो मैंने एग्जांपल बता दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा मस्ट इसी के साथ एंड। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। और साथ साथ में मुझे जहाँ लगेगा ना कि डिफरेंस बताने की ज़रूरत है, वो भी आपको बताता जाऊँगा मैं। ठीक है जी। देखो गाइस, अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कौन सा, वुड। वुड के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वुड कहाँ कहाँ यूज़ होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट ऑफर के लिए, पास्ट हैबिट बताने के लिए, उधर पास्ट एबिलिटी थी, इधर पास्ट हैबिट बताने के लिए, और अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन यानी ख्याली कोई बात हम करते हैं ना, ख्याल में सोचते हैं ना, ख्याली पलाव जिसको बोलते हैं ना, ख्याली बातें, उनके लिए भी यूज़ होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। कौन सा ऑफर जो विल और जो किस में ना आया हो, जो वुड कुड में ना आया हो, वो यहाँ पर आएगा, किस में, वुड में आएगा। हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। पहले देखो, जहाँ सबसे पहले क्या दिया गया हो हमारे पास, मैं एग्जांपल एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ। ठीक है जी, इससे आपको अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव a cup of tea? ठीक है जी, समझ में आ गया। ये आप पूछ रहा है कि आप एक कप टी पसंद करेंगे, यानी आप चाय पीना पसंद करेंगे। क्या बता रहा है आपको? वुड यू लाइक टू, यानी आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन कौन सी रिक्वेस्ट? वुड में हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, कुड में भी होती है पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा कहेगा वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी उधर भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया है ना। अब इधर दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। व्हेन आई वाज लिटिल, व्हेन आई वाज यंग, आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। आई वुड, ये आपको लगेगा दरअसल गलत है, लेकिन गलत नहीं है। आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। देखो मैंने ये कैपिटल में लिखा है थोड़ा सा बताने के लिए आपको, ये एक गेम है ना छुपा छिपी खेलना, इसीलिए कि मैंने ये कैपिटल पर लिखा है। नहीं तो अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वैसे लिखना ऐसे ही चाहिए, मैंने हाईलाइट के लिए आपको बता दिया था। ठीक है जी, ये देखो यहाँ वुड यहाँ इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी वुड इस्तेमाल हुआ। व्हेन आई वाज यंग,
कह रहा है कि जब मैं जवान था, मैं पसंद करता था प्ले करना क्या, हाइड एंड सीक। तो यानी कोई पास्ट की बात कर रहा है, यानी पास्ट में उसकी हैबिट थी ये खेलना, इसलिए ये हो गया पास्ट हैबिट। मैं लिखूंगा पी एच, पास्ट हैबिट, पी आर पास्ट रिक्वेस्ट। ठीक है जी, पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अच्छा जी, अब अगर मैं और एक एग्जांपल इसकी बता दूं, मैं थोड़ा इसको रब करने जा रहा हूँ। पहले एक दो बार वीडियो देख लिया करो, उसके बाद ना मैं रिक्वेस्ट कंटिन्यू करते जा रहा हूँ, उसके बाद आप नोट्स बनाया करो। वी हैड टू गो जापान, वी वुड गो टू जापान, जाओ या किसी और कंट्री में जाओ, जापान, बट वी आर टू बिजी, बट वी आर टू बिजी। क्या बोल रहा है, हम जापान जाते लेकिन हम बिजी हैं, यानी ख्याली बातें कर रहे हैं कि हम जाते, गए तो नहीं ना। अब क्या पता बिजी है या पैसे नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ख्याल की बातें कर रहे हैं ना। हम जापान जाते 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 लेकिन गए तो नहीं है ना, उसका मतलब ये क्या है, अनरियल सिचुएशन है ये वाली। ठीक है जी, ठीक है। और ये हमारे पास जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पर हमारे पास क्या आता है, विल जो होता है ना, विल हमारे पास अगर लिखा होगा ना, विल होगा डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में जब हम उसको बनाएंगे, उसको क्या लिखेंगे हम, वुड। मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाया है ये, यानी इनडायरेक्ट बोलो या नरेशन में बोलो भी यूज़ होता है, ठीक है ना। नरेशन में इनडायरेक्ट में यूज़ हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था ना। ठीक है, पढ़े आगे। देखो गाइस, अब जो हमारे पास नेक्स्ट आने वाले हैं, इनके बहुत कम यूजेस होते हैं, तभी जाकर मैंने इनको सबको कंबाइन करके लिखा है। यूज ऑट, ऑट टू, ऑट टू। देखो ऑट टू कहाँ यूज होता है, मॉरल ड्यूटी, MORAL यहाँ पर लिखा है, मॉरल ड्यूटी। डी अगर आपको दिखता है ना, डी नहीं है, ये ए है और ये एल है, मॉरल ड्यूटी है, यूज इन मॉरल ड्यूटी, यानी आपको जो करना ही करना पड़ेगा, या एल्डर्स के साथ जो लगता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस एग्जाम्पल से समझ आएगा मॉरल ड्यूटी किसको बोलते हैं। वी OUGHT ought to obey our, हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। समझ में आ गया किसको मॉरल ड्यूटी बोलते हैं, जो आपको किसी भी हालत में करनी ही करनी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। ठीक है जी, ये आ गई आपकी मॉरल ड्यूटी। अच्छा, यूज ऑफ हैव टू और हैड टू, ये स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन इसके लिए होती है। कहाँ ओब्लिगेशन इसके लिए, ओब्लिगेशन मैंने आपको क्या बोला था, जो आपको लाजमी करना है, लाजमी करना है। ठीक है जी, अब देखो, इसकी मैं एग्जांपल नहीं लिखूंगा। ये हैव टू है ना, ये प्रेजेंट के साथ लगेगा, और ये हैड टू किसके साथ लगेगा फिर, हैड हमेशा पास्ट के साथ लगता है, पास्ट टेंस। यानी ये पास्ट प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस में है ना लगेगा, और ये किस में लगेगा, पास्ट टेंस वाले सेंटेंस में लगेगा। ठीक है जी। यूज ऑफ यूज टू, ये यूज टू दिखाता है कोई पास्ट की एक्टिविटी है। When I was young, I used to run 20 miles in 1 hour, है ना। ये पास्ट की कोई एक्टिविटी बता रहा है, पास्ट में ये एक्टिविटी करता था मैं, उस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है जी, ये तीनों आपको क्लियर हो गए। अब देख लेते हैं हमारे पास अगर कुछ और बचा हुआ है हमारे पास। हाँ, अब मैं और एक लास्ट वाली चीज़ आपके लिए ला रहा हूँ, एक पूरा कम्बिनेशन, बीच बीच में अगर कहीं हम कुछ भूल गए हैं। अब देख लेते हैं हम वो वाली चीज़ें। देखो, हमारे पास होता है मे और कैन, मे कैन। मे किस लिए यूज होता है सर, मे होता है हमारे पास मे और माइट भी, इसके साथ और कौन होता है, कुड होता है। चलो ठीक है, ये होता है हमारे पास लेस पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी में जहाँ ये यूज होते हैं ना, लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है हमारे पास मे और माइट। कैन होता है हमारे पास मोर
पॉसिबिलिटी समझ में आ गया। जहाँ जितनी पॉसिबिलिटी होनी हो ना, अगर किसी कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी होने की ज़्यादा है वहाँ कैन लगा देना आप, किसी की कम होने की है तो वहाँ पर क्या लगा देना आप, वहाँ पर आप लगा देना मोर पॉसिबिलिटी होने की चांसेस, जहाँ पर ज़्यादा होने की है ना पॉसिबिलिटी वहाँ कैन लगा देना, जहाँ कम होने की है वहाँ पर आप क्या लगा देंगे, वहाँ पर आप मे लगा देंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। दूसरा हमारे पास आ गया, देखो जहाँ भी हमारे पास वर्ड लेस आएगा, लेस्ट आएगा, ये मैंने आपको बता दिया, लेस्ट आएगा, क्या आएगा लेस्ट, उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, ऑलवेज लगेगा शुड, कोई और मॉडल नहीं लगेगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया है ना। ठीक है जी, अगर और आपके पास क्या आ जाए, हैव, सैड, वुड आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आपके साथ ऐसे कोई वर्ड आएगा ना जिसमें ऐसे होगा हैव सैड, कोई सेंटेंस ऐसे है जिसमें हैव सैड आ रहा है ना, उसमें आपको क्या आ जाएगा, उसमें आपका आ जाएगा कुड, क्या आएगा कुड। ये कुछ एक्सेप्शंस है ऊपर ऊपर से, है ना, जो हम अंदर डिस्कस नहीं कर पाए। ठीक है जी, ठीक है जी जनाब। और जहाँ प्लीज आएगा, प्लीज के साथ भी हमेशा क्या आएगा, प्लीज के साथ भी हमेशा कुड आएगा। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल यहाँ तक ये हमारे पास आज एंड हो गया। और साथ में लास्ट पर एक बार फिर से आपको रिवाइज करूँगा, ये आपका मे है, ये आपका कैन है। अभी थोड़ी सी एग्जांपल और बता दी इससे पहले किस किस जगह यूज़ होता है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है, ये होता है यूज़ फॉर्मल के लिए, फॉर्मल, और ये होता है यूज़ इनफॉर्मल के लिए। इनफॉर्मल और फॉर्मल मैंने आपको अंदर समझा दिया है। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारे पास ये आज मॉडल्स एंड हो गए। तो हम नेक्स्ट जब लास्ट पर लेक्चर लाएंगे तो इस पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज लाएंगे, बहुत बड़ी होगी वो, एक एक घंटे की, कभी कभी दो दो प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आएंगी किसी के। ठीक है जी, ये मॉडल्स एंड हो गया आज हमारे, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास हमारा कौन सा आ जाएगा।